हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए और एक बेहतरीन बहुत ही शानदार कंपनी लेकर आ गए हैं। आइए इस कंपनी का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। इस कंपनी का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। आइए इसके बारे में जानते हैं। गुजरात गैस लिमिटेड भारत में प्राकृतिक गैस का कारोबार करती है। इस व्यवसाय के द्वारा यह प्राकृतिक गैस के स्रोतों से जहां इसकी मांग है उसके वितरण पर यह ध्यान रखती है। यह दक्षिण और मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन देकर अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आइए इस कंपनी के बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। गुजरात गैस लिमिटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के 43 जिलों पर और दादरा और नगर हवेली में भी बहुत अच्छी उपस्थिति विद्यमान है। आइए अब इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी देख लेते हैं। गुजरात गैस लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है। इसकी 13,000 से भी अधिक वाणिज्यिक ग्राहक हैं। 559 सीएनजी स्टेशंस हैं। 4,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं और अपने लगभग 30,000 किलोमीटर के विस्तृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के द्वारा यह अपने कामकाज का सफल संचालन करती है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना अच्छा है और यह कितने अच्छे ढंग से अपने कार्य का संचालन करती है। बाजार में हिस्सेदारी। अब इस कंपनी की बाजार में किस प्रकार पकड़ है यह भी देख लेते हैं। गुजरात गैस लिमिटेड के पास लगभग 1,69,700 वर्ग किलोमीटर का लाइसेंस प्राप्त विस्तृत क्षेत्र है और घरेलू बाजार में कनेक्शन के आधार पर यह भारत की सबसे बड़ी सीडीजी कंपनी है। इनके पास वाणिज्यिक कनेक्शन में 41%, सीएनजी स्टेशन में 18%, घरेलू कनेक्शन में 24% और औद्योगिक कनेक्शन में 36% की बाजार में हिस्सेदारी है। आइए अब इस कंपनी के कुछ एक्सपेंशन प्लान्स को भी देख लेते हैं। गुजरात गैस लिमिटेड ने प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए प्रति वर्ष 10 बिलियन रुपये की कैपेक्स योजनाओं को मंजूरी दी है। इस कैपेक्स को केवल आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। इसके अलावा गुजरात गैस लिमिटेड पीएनजी घरेलू, पीएनजी वाणिज्यिक और सीएनजी परिवहन क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रही है। आइए अब इस कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को भी देख लेते हैं। इस कंपनी को इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल से 70.1% का रेवेन्यू प्राप्त होता है, जबकि रिटेल से 29.9% रेवेन्यू इन्हें मिलता है। आइए अब इस कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को भी देख लेते हैं। इस कंपनी को इंडस्ट्रियल पीएनजी से 68.4% रेवेन्यू प्राप्त होता है। सीएनजी से 21.8% रेवेन्यू इन्हें मिलता है। डोमेस्टिक पीएनजी से इन्हें 8.1% का रेवेन्यू प्राप्त होता है और कॉमर्शियल पीएनजी से 1.7% का रेवेन्यू इन्हें मिलता है। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। यहाँ यह परसेंटेज में दिया गया है।
इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 60.89% की अच्छी शेयर होल्डिंग है। एफआईआईएस के पास 5.17% की शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 9.42% की शेयर होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 2.91% की शेयर होल्डिंग है। अदर डीआईएस के पास 7.23% की शेयर होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास 14.38% की शेयर होल्डिंग है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स ने इस कंपनी में अच्छी शेयर होल्डिंग बनाए हुए हैं और एफआईआईएस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर डीआईआईएस, नॉन इंस्टीट्यूशंस सभी ने इसमें अपना भरोसा बनाए हुए हैं। आइए अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी गौर कर लेते हैं। यह कंपनी 32,103 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस 466.35 रुपये है। इसका ईयर हाई 584 रुपये और ईयर लो 404 रुपये है। यह स्टॉक अभी 19.9 के पीई पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पीई 22.3 है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि यह अपने इंडस्ट्री पीई की तुलना में कम दर पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अर्थात हम मान सकते हैं कि यह स्टॉक अभी सस्ती दरों पर मार्केट में उपलब्ध है और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इसकी बुक वैल्यू 91.2 रुपीज़ है। इसकी डिविडेंड यील्ड 0.43% है, अर्थात यह ठीक ठाक डिविडेंड देती है। इसकी आरओसी अच्छी है और यह 30.9% है। इसकी आरओई भी ठीक ठाक है, 25.7%। यह कंपनी अभी 2 रुपये के फेस वैल्यू पर उपलब्ध है। इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.05 है, जो कि बहुत ही कम है। आप इसे एक कर्ज मुक्त कंपनी मान सकते हैं और कर्ज मुक्त कंपनियां इन्वेस्टिंग के लिहाज से बहुत ही उत्तम होती हैं। इसका पेग रेशियो 0.48 है, जो कि ठीक ठाक ही कहा जाएगा। आइए अब इस कंपनी के सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। इस कंपनी का 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 463.81। 10 दिनों का SMA है 473.79। 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 488.21। 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 486.42। 100 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 490.23 और 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 482.44। और अभी हमारे स्टॉक की करंट प्राइस है 466.35। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि यह सिर्फ अपने 5 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ी ज़्यादा दर पर ही मार्केट में उपलब्ध है, जबकि अपने 10, 20, 50, 100 और 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से यह कम दर पर अभी बाजार में उपलब्ध है। अर्थात यह हमारे लिए निवेश करने का बहुत ही अच्छा मौका साबित हो सकती है। आइए अब इस कंपनी ने किस प्रकार से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए हैं वह भी देख लेते हैं। इस कंपनी की 17 दिसंबर 2015 को एक्स डेट आई थी, जिसमें इसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 2016 में इसकी एक्स डेट आई, जिसमें इसने 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 2017 में इस एक्स डेट आई, जिसमें इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 2018 में इसकी एक्स डेट आई, जिसने इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 2019 में इसकी एक्स डेट आई, जिसमें इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया। 2020 में इसकी एक्स डेट आई, जिसमें इसने 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 2021 की एक्स डेट में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया और 2022 की एक्स डेट में आने पर भी
इसने फिर से 2 रुपये का डिविडेंड दिया। अर्थात अब यहाँ देखिए कि यह 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 हर वर्ष अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड अवश्य दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमें यह मालूम चलता है कि यह अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रख रही है और उससे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य दे रही है, जो कि सीधे उनके खाते तक पहुंच रही है। आइए अब इस कंपनी में जिन्होंने निवेश किया उन्हें किस प्रकार से रिटर्न मिले हैं वह भी देख लेते हैं। जिन्होंने इस कंपनी में एक सप्ताह पहले निवेश किया था उन्हें पॉजिटिव 1.47% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने एक महीने पहले निवेश किया उन्हें -8.05% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 3 महीने पहले इसमें निवेश किया उन्हें -3.63% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 6 महीने पहले इसमें निवेश किया था उन्हें -2.15% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 9 महीने पहले इसमें निवेश किया था उन्हें 2.19% का पॉजिटिव में रिटर्न मिला है। जिन्होंने 1 साल पहले निवेश किया उन्हें -9.82% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 2 साल पहले इसमें निवेश किया उन्हें -13.52% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। अब आप देखिए लंबे वक्त में इस कंपनी ने कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं। 3 साल पहले जिन्होंने इसमें निवेश किया होगा उन्हें 101.62% का अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 4 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया था उन्हें बेहतरीन 197.70% का पॉजिटिव में रिटर्न मिला है। जिन्होंने 5 साल पहले इसमें निवेश किया उन्हें भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है, उन्हें 166.67% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है और डिविडेंड का उन्हें अतिरिक्त लाभ तो मिल ही रहा है। अर्थात आप भी यदि इस कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको लंबे वक्त का नज़रिया रखना होगा। कंपनी अच्छी है और भविष्य में ऐसी कंपनी आपको अच्छे रिटर्न ही देगी। आइए अब इस कंपनी की कुछ मुख्य बातों पर गौर कर लेते हैं। कंपनी ने अपने कर्ज को घटाया है और यह कंपनी लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कर्ज मुक्त कंपनियां निवेश के लिहाज से बहुत ही अच्छी होती है और इन्वेस्टर्स को ऐसे कर्ज मुक्त कंपनियों पर अपनी नज़र अवश्य बनाए रखनी चाहिए। कंपनी अपने निवेशकों को हर वर्ष कुछ ना कुछ डिविडेंड अवश्य ही दे रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी अपने निवेशक को यदि कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है तो जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर को नहीं बेच रहे हैं उन्हें कम से कम डिविडेंड का लाभ तो मिलता ही रहता है। इस कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 41.7% CAGR की बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया और ऐसी कंपनियों में हमें भी अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। और यदि आप इसे पसंद कर रहे हैं और इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप एक मुश्त पैसे ना लगाएं, धीरे धीरे करके इसमें खरीदारी करते हुए चलें। लंबे वक्त में यह आपको अवश्य ही बेहतरीन रिटर्न देगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।